हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका जनरेशन शिक्षा समाधान के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग डिफरेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बातचीत करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने की कोशिश होती है ताकि आप अपने कोर्स के लिए और कैरियर के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी को चूज कर सके। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि 2026 में इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, किसी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आए, काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आए, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो नेचुरली आपने फर्स्ट जेईई और सेकंड जेईई भरा होगा, और साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपने भरे होंगे। बहुत सारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने भरे होंगे, और उसमें एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कलिंगा, जिसे किटी भी बोलते हैं, उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने जरूर भरा होगा। आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके साथ शेयर करेंगे कि क्यों आपको कॉलेज चुनना चाहिए। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, कॉलेज आज के डेट में एडमिशन कोई चुनौती नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही कम बच्चे उसके अनुपात में, मतलब हर एक बच्चा जो इंडिया में इंजीनियर बनना चाहता है उसके पास सफिशिएंट सीट है, जो कि मेडिकल में इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि अगर एक स्टूडेंट प्लान कर रहा है एडमिशन के लिए, या एक स्टूडेंट प्लान कर रहा है एजुकेशन के लिए, तो उसे एक ऐसे कॉलेज का चुनाव करना चाहिए जो ना कि सिर्फ उसे एजुकेशन दे सके, जबकि बेहतर एनवायरनमेंट और शानदार प्लेसमेंट भी दे सके। और सबसे टेंशन वाली चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें बेसिक संसाधन भी नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, और उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट भी नहीं है, लेकिन उनकी मार्केटिंग और प्रमोशन इतनी स्ट्रांग होती है कि सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी हर साल ऐसे इंस्टीट्यूट में फंस जाते हैं, और 4 सालों के बाद उनके पास ना अच्छी एजुकेशन होती है, ना ही उनके पास अच्छा प्लेसमेंट होता है उनके हाथ में एक लोन, जिसे उसे अपने गार्जियन और खुद की गाढ़ी कमाई से चुकाना पड़ता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि 2026 में आप अपने कॉलेजेस के चुनाव में किसी भी तरीके से किसी ऐसे कॉलेज का चुनाव ना कर ले कि जो आपके कैरियर को बेहतर ना बना सके, तो एडमिशन लेने से पहले एडमिशन की प्रक्रिया, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, लास्ट कुछ सालों का उनका एकेडमिक सेशन, ये सारी चीजों के ऊपर जरूर अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले लोग एडमिशन ले लेते हैं, बाद में उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉलेज उन्होंने गलत चुना है। आज बात करेंगे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में, जो कि भुवनेश्वर में है। किट भुवनेश्वर, जो कि आपका पहले एक प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन अब डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुका है काफी सालों से, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एडमिशन जो है 2026 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं प्रोसेस यहाँ पे, जिसके लिए किटी जो इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और संभावना है कि अप्रैल और मई के महीने में इनके एग्जामिनेशन होंगे। किटी के एग्जामिनेशन फेज वाइज होते हैं, और 3-4 फेज में स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। फॉर्म एब्सोल्युटली फ्री है, तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो किटी का फॉर्म आप जरूर भर लें। अगर हम लोग देखें कलिंगा के बारे में, तो कलिंगा का जो कॉलेज है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 1992 की स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है ये कॉलेज। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में 17th रैंक है इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में, और साथ ही साथ 36th पोजीशन है इसकी ऑल इंडिया में एनआईएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में। एआईसीटी अप्रूव्ड है, नैक एग्रीगेटेड है, और यूजीसीसी से भी अप्रूव्ड है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैंपस जो है वो 25+ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक मैसिव कैंपस है, जहां पे 20 से ज्यादा वाईफाई इनेबल्ड जो है कैंपसेस हैं, स्टेट ऑफ आर्ट एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, 30+ रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, एक्सटेंसिव इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और साथ साथ हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस सपोर्ट है। कोर्सेज की बात करें तो वो सारे कोर्सेज जो एक स्टूडेंट को के प्रोफेशनल कैरियर को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, या फिर पीजी से रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस की या ब्रांचेस की बात करें तो इंजीनियरिंग में अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के जितने भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, सिस्टम इंजीनियरिंग हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, डाटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के सारे ब्रांचेस जो आज के जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, वो सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि किटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। 12th में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, और मिनिमम अगर 60% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं वो सेंटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, तो जिस भी सिटी से आप होंगे उस सिटी के लोकल सेंटर्स जो होंगे किट के जो होते हैं, वहां पे आप जाकर के अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं।
फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ब्रांचेस जो कोर ब्रांचेस है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस जैसे ब्रांचेस हैं, इनकी जो फीस होती है दैट इज 1,75,000 पर सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर्स का ये आपका यहाँ पे कोर्स करिकुलम चलता है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आपका इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रिपल, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस और उसके अलाइड ब्रांचेस की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि पिछले साल ही बढ़ी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इंटरनेट थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे सारे वो ब्रांचेस जो आज की मार्केट रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है आने वाले समय में, उन सारे ब्रांचेस भी अवेलेबल है। उसकी फीस 2,20,000 रुपए आपको पड़ती है। इस तरीके से बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जिनमें फीस 1,75,190 के अलावा अवेलेबल। अगर हम लोग मेजर रिक्रूटर्स की बात करें तो वो सारी कंपनियां, ठीक है, जो आज के डेट में किसी भी स्टूडेंट्स के कैरियर को बेहतर बना सकती है, वो सारी कंपनियां जो है वो जरूर विजिट करती हैं किट को। टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, ओरेकल, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, अमेजॉन और इसके जैसे 400 बिग जायंट जो कंपनी है वो कलिंगा को विजिट करती है, ताकि यहां से उन्हें क्वालिटी स्टूडेंट्स मिल सके और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो लगभग 21 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है, और C2C की बात करें, मतलब जो एवरेज पैकेज की बात करें तो ये लगभग आपका 8.5 लाख रुपए पर एनम के आसपास मिलता है आपको। तो किट एक ऐसा इंस्टीट्यूट, किट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पे आप अगर प्लान करें तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, किट का कोई दूसरा कैंपस नहीं है। किट के लिए जो मेन कैंपस है दैट इज KIIT जो कि भुवनेश्वर में है। लेकिन आपको ये समझना है कि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको मिलेगा, क्या वो ब्रांच आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि 4 सालों के बाद आप दोबारा इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपका परसेंटेज क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और किट का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसा गया है, उसके आधार पर ही आपको ब्रांच एलोकेट होता है। 4 सालों का समय सभी ब्रांचेस में सेम लगेगा, और लगभग जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3.5 लाख से लेकर के 4,40,000 रुपए सालाना ही होंगे। लगभग 70-80 हजार का डिफरेंस आपको पड़ता है। तो ये आप जरूर देख लें कि आपको काउंसलिंग में अगर अलॉटमेंट के बाद या रैंक पे जो ब्रांच मिल रहा है, क्या वाकई में वो ब्रांच आज के डेट में आपको जॉब दिला सकता है, क्या आने वाले 10 सालों में उस ब्रांच में अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस और उससे जुड़े हुए ब्रांचेस में ही आपका एडमिशन हो, तो आप जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान से जुड़ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में भी आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको किन टॉपिक्स के ऊपर मेहनत करनी चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन के माध्यम से भी अपने लिए एक सही ब्रांच का चुनाव कर पाए। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान पिछले 17 सालों से स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के फील्ड में सपोर्ट दे रहा है, जिसमें हम लोग रैंक बेस्ड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट कोटा बेस्ड एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, ब्रांच सिलेक्शन में उनकी मदद की जाती है, कॉलेज सिलेक्शन में उनकी मदद की जाती है, उनके बजट के हिसाब से और उनके रैंक के बेसिस पे किन किन स्टेट्स की काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन स्टेट्स में वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें उनको बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उन कॉलेजेस के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते जहां पे स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कॉलेज को और उसमें काम करने वाले लोगों को ही सब कुछ मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप एडमिशन के लिए आगे बढ़े, तो अगर कॉलेज आपकी जरूरत है तो कैरियर आपका बनेगा, लेकिन अगर आप कॉलेज की जरूरत है तो कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आपका कैरियर नहीं बनेगा। हर एक स्टेट में ऐसे सैकड़ों कॉलेजेस हैं जिनमें फेक प्रमोशन एक्टिविटीज चल रही है और लाखों की तादाद में विद्यार्थी उसमें जाकर के अपना बहुमूल्य कैरियर और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके सिलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, काउंसलिंग में कैसे करेंगे पार्टिसिपेट, इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी जनरेशन नेक्स्ट के साथ जुड़ करके आपको मिल सकती है। और अगर आप उड़ीसा में कलिंगा में अपना कैरियर देख रहे हैं तो कैसे यहां पे आपका हो सकता है एडमिशन, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन प्रोसेस तक में, रैंक बेस्ड काउंसलिंग से लेकर के मैनेजमेंट कोटा बेस्ड एडमिशन में जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान रहेगा आपका। साथ ही मैं सुरेश कुमार इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करूंगा आपको हमेशा गाइड करने की। तो एक बार फिर से अपील है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए और अपडेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ।